और अब चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सावन की शिवरात्रि की। चूंकि आज सावन की शिवरात्रि है, आज व्रत रखकर शिव पार्वती की उपासना का दिन है। शिवालयों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ने लगी है। मंदिरों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। आपको बता दें कि आज के ही दिन कांवड़िए जब से सावन शुरू हुआ है, कांवड़ यात्रा पर जो कांवड़िए निकले हैं, आज भगवान शिव पर जलाभिषेक करेंगे, जल अर्पित करेंगे। सावन की शिवरात्रि का खास महत्व माना जाता है। आज माता पार्वती और भगवान शिव की आराधना करने का दिन होता है। हालांकि आज भारी संख्या में जो भक्त हैं वो भी पहुंचते हैं, जो कांवड़िए हैं वो भी शिवालयों में पहुंचते हैं और इसको देखते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम कर दिए गए हैं ताकि कितनी भी भीड़ हो उसे मैनेज किया जा सके। शिवालयों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ने लगी है। अगर आज की बात करें तो आज के कुछ शुभ मुहूर्त भी हैं। पूजा अगर शाम को आप करते हैं तो 7:21 से 9:54 तक आप पूजा पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा मध्यरात्रि की अगर बात करें तो मध्यरात्रि का भी अलग मुहूर्त है, अलग अलग मुहूर्त है आज के पूजा करने के, क्योंकि आज का दिन बेहद खास है। सावन की शिवरात्रि को बेहद खास माना जाता है। माना जाता है कि अगर आज के दिन भगवान शिव की उपासना जो भी भक्त सच्चे मन से करता है, भगवान शिव उसकी हर मनोकामना को पूरा करते हैं। और मंदिरों में भी हालांकि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं सावन की शिवरात्रि को देखते हुए। तो आज सावन की शिवरात्रि है। जो कांवड़िए हैं उनकी यात्रा आज भगवान शिव पर जलाभिषेक करके ये समाप्त हो जाएगी। तो मंदिरों में भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम सावन की शिवरात्रि को देखते हुए किए गए हैं। आज माना जाता है शिव पार्वती की उपासना करने से भगवान भोले, माता पार्वती जल्द प्रसन्न होती हैं। और चलिए, हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग स्थानों से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद जुड़े हैं, थानेश्वर जुड़े हैं, हरिद्वार से भी मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सबके पास एक एक करके रुक करेंगे। सबसे पहले आनंद, मैं आपके पास आऊंगी। आनंद, क्या कुछ तस्वीरें हैं? चूंकि आज सावन की शिवरात्रि है, आज का दिन बेहद अहम माना जाता है। बिल्कुल आपने सही कहा। सावन की बात करें तो बाबा विश्वनाथ या कि बाबा सोमनाथ, बैजनाथ और लेकर मल्लिकार्जुन भगवान शिव को पूजा जाता है। पूरा महीना ही भगवान शिव की पूजा होती है। लेकिन इस वक्त इस क्षण में जहां खड़ा हूं, ये एक पहली शुरुआत हो चुकी है जल चढ़ाने को लेकर। दिल्ली के खान मार्केट में शिव मंदिर है। आइए बात करते हैं कुछ भक्तों से कि कैसे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जबर सिंह सर। कहाँ से जल लेकर आए थे और कब तक चढ़ाने की उम्मीद है? सर हरिद्वार से लेके आए हैं और सर आज चढ़ाने की उम्मीद है। ये बताएं कितनी कठिनाई हुई थी रास्तों में? सर रास्ते में घटना तो कठिन तो बहुत ही है सर। पूरा जाम लगा हुआ था, पानी भरा हुआ था सर, परियन ऊपर तक, लेकिन फिर भी निकल के आए हैं सर। देखा, अपने भक्तों लगातार अपने भगवान से मिलने के लेकर लगातार प्रयास करते रहते हैं और आज उसकी शुरुआत हो चुकी है। पंडित जी से बात करते हैं। पंडित जी, आज का क्या महत्व है? वैसे आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत जय श्री राम। आज के दिन सावन में वैसे भगवान विष्णु शयनी एकादशी जो आती है, देव शयनी एकादशी वाले दिन भगवान विष्णु सो जाते हैं, तो इसलिए सावन के महीने में भगवान शिव जो है उस सृष्टि को संभालते हैं। सावन का एक खास महत्व ये है। और सावन का जो सोमवार का महत्व है, वो सावन का सोमवार शिव जी के प्रति पूजन पाठ किया जाता है, जो भी अपने मन की मनोकामना हो उसके पूर्ति के लिए। दूसरा, जो मंगलवार का पूजन किया जाता है वो मंगला गौरी के निमित्त पूजन किया जाता है, इसीलिए शिव और गौरी पार्वती का पूजन सावन के महीने में खास करके किया जाता है कि हमारी मन की इच्छाएं और मनोकामनाएं पूर्ण हो। जैसे आज जल चढ़ाने का क्या महत्व है? जल चढ़ाने का खास महत्व यह है कि शिवरात्रि है। आज के दिन शिव जी की कई प्रकार की विशेषताएं बताई गई हैं, जिनमें शिव विवाह को लेकर के भी बताया गया है। और भक्तों की मन इच्छा को पूर्ण करने के लिए आज के दिन भगवान शिव को जल अर्पित करना बहुत शुभ अवसर माना जाता है। जैसे कि आपने देखा, शुरुआत से ही या कहें सुबह से ही भक्तों का तांता मंदिरों में लगने की शुरुआत हो चुकी है।
दिल्ली के विभिन्न हिस्सों की अगर बात करें, मंदिरों में लगातार अभी से ही भक्त अपने भगवान को जल चढ़ाने की शुरुआत कर चुके हैं और दिल्ली यहाँ पर भी अभी कुछ देर में ही इसकी शुरुआत हो जाएगी। बिल्कुल आनंद, जैसे जैसे दिन चढ़ेगा अभी शिवालयों में और भी ज्यादा भक्त पहुंचने लगेंगे। आपके पास मैं लौटूंगी। थानेश्वर हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़े हुए हैं। थानेश्वर, चंडीगढ़ से क्या कुछ तस्वीरें हैं, दिखाइए जरा आप। देखिए, आज सुबह से ही श्रवण शिवरात्रि के दिन शिव भक्तों का शिव मंदिरों में तांता लगना शुरू हो गया। अलग अलग जगह से शिव भक्त आकर अपने अपने तरीके से भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से शिव भक्त जो है अपने अपने तरीके से भगवान शिव को प्रसन्न करने के प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि शिवरात्रि के दिन कहा जाता है कि अगर भगवान शिव को कोई जलाभिषेक भी कर देता है तो भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि देवशायनी एकादशी के दिन विष्णु जी सो जाते हैं और पूरी सत्ता भगवान शिव के हाथ में आ जाती है। भगवान शिव ने विष्णु पुराण में जो लिखा है कि भगवान शिव ने कहा है कि शिवरात्रि के दिन पृथ्वी लोक पर जो जितनी भी 84 लाख योनियां हैं वो सारे के सारे जीव बाहर आ जाते हैं और भगवान शिव का दर्शन करते हैं। इसलिए जितने भी जीव हैं आज पृथ्वी पर बाहर आए हुए हैं और वो भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं, उन्हें प्रसन्न कर रहे हैं। विष्णु पुराण में जैसा साफ कहा गया है कि शिवरात्रि के दिन अगर कोई जलाभिषेक भी कर देता है तो भगवान शिव का उसे शिवलोक मिलता है, वो हर तरह के बंधनों से मुक्त हो जाता है। इसलिए आप देखिए भक्त अपने अपने तरीके से, कोई आरती कर रहा है, कोई बेलपत्र चढ़ा रहा है, तो कोई अलग अलग तरीके से भगवान शिव को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। और कुछ खास तौर पर कावड़िए भी इस समय कावड़िए भी हरिद्वार से गंगा जल लाकर भगवान शिव को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी जिसके कोई काम ना बनते हो, जिस विवाह योग्य कन्या का विवाह ना होता, वो आज के दिन भगवान शिव पर जलाभिषेक करे, उनका रुद्राभिषेक करे और उनकी अष्टगंध से पूजा करे तो उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। भगवान शिव ऐसे हैं, इनके दरवाजे पर जो भी आता है भगवान उन्हें खाली नहीं भेजते। आप देख सकते हैं इधर में नंदी, भगवान शिव के प्रिय नंदी की भी लोग पूजा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि नंदी भगवान शिव जी को उतने ही प्रसन्न है जैसे उनको अपने गणेश जी और कार्तिकेय पसंद है, उसी तरीके से उनकी भी पूजा हो रही है। ये भक्त नंदी जी के कान में कुछ कह रहे हैं। एक मान्यता है कि नंदी जी के कान में जब कुछ कहा जाता है तो वो इच्छा पूरी होती है। हर भक्त अपने हिसाब से भगवान शिव को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा है। जहां चंडीगढ़ के जितने भी शिवालय हैं, मैं कहूँ अगर दुनिया में जितने भी शिवालय हैं तो सभी शिव मंदिरों में आज शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है। जी बिल्कुल थानेश्वर, हर शिवालय की तस्वीर कुछ यही है और माना जाता है आज के दिन अगर सच्चे मन से पूजा करता है जो भी भक्त, भगवान शिव, भोले शिव उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। आपके पास मैं लौटूंगी। गौरव गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं, गौरव के पास चलते हैं सीधा। गौरव, क्या कुछ गाजियाबाद की तस्वीरें हैं? जी बिल्कुल, देखिए गाजियाबाद के मंदिर में है जहां स्वयंभू शिवलिंग का मैं आपको मंदिर प्रांगण वो बड़ी संख्या में भोले बाबा को पहुंचे हुए हैं और जहां भोले के भक्तों की लगभग ये 1.5 लंबी कतार है जो पुलिस ने बैरिकेडिंग बाहर की साइड में बहुत तेज बारिश हो रही है, लेकिन बिल्कुल गौरव, आपके आसपास बाबा के जयकारे लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल, और खासतौर पर उत्साह भी यहाँ पर नजर आ रहा है। जो भी भक्त हैं वो दर्शन के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आपके पास मैं लौटती हूँ, जरा आपकी ऑडियो में भी वहाँ प्रॉब्लम है। मुकेश जुड़े हुए हैं मेरे साथ और श्वेतांक जुड़े हुए हैं। मुकेश, आपके पास मैं आऊंगी। गोरखपुर से मुकेश जुड़े हुए हैं। क्या कुछ तस्वीरें हैं, भोले के भक्तों में कितना उत्साह है गोरखपुर में? मुकेश, चलिए तो मुकेश से एक बार हम फिर से बात करने की कोशिश करेंगे। श्वेतांक हमारे साथ जुड़े हुए हैं सहारनपुर से। श्वेतांक, आप दिखाइए सहारनपुर में भोले के भक्तों में कितना उत्साह है? श्वेतांक, चलिए तो लगता है कुछ ऑडियो में प्रॉब्लम। एक बार हम फिर से बात करने की कोशिश करेंगे हमारे सहयोगियों से। तमाम सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और हमारे साथ आनंद भी दिल्ली से लगातार बने हुए हैं। आनंद, अभी आप वहां पर जो पंडित जी मौजूद थे उनसे आप बातचीत कर रहे थे, जरा अगर अभी वो मौजूद हो तो उनसे बातचीत करके आज का मुहूर्त भी पूछिए, क्योंकि आज के कई ऐसे शुभ मुहूर्त हैं जिनमें पूजा करने से और दोगुना फल प्राप्त होगा भक्तों को। जी बिल्कुल, अगर बात करें शिव की भक्ति का तो उसका कोई महत्व नहीं होता, कोई समय का उतना महत्व नहीं होता। आप भगवान भोले को कभी भी प्रसन्न कर सकते हैं। वो भी अगर कहते हैं भगवान शिव के बारे में, मोक्ष और तमाम चीज़ों की उत्पत्ति से लेकर अंत, शुरुआत से लेकर अंत तक भगवान
शिव के द्वारा हुए। सर, आज की जो महत्व है मुहूर्त का, क्या महत्व है ये बताइए, इंपॉर्टेंस क्या है? मुहूर्त, सबसे पहले तो मैं सबकी को हर हर महादेव कहना चाहता हूँ। भगवान शंकर जी का आज विशेष दिन है और भगवान की शिवरात्रि का दिन है, पावन महीना सावन का है। और शंकर जी का विशेष दिन ये है, आज शिव जी का शायद विवाह भी हुआ था। और उसके बाद में जो मुहूर्त है जल का, वो शाम का है, पर जल सब पूरा दिन चढ़ा सकते हैं क्योंकि पूरा सावन का महीना है। इसमें कोई मुहूर्त नहीं देखा जाता है वैसे माना जाए तो। और कहने को तो बहुत कुछ है, पर इतने के लिए बस इसके बाद में हर हर महादेव, क्योंकि अभी हमारे पास काम बहुत ज़्यादा है। अगर बात करें, देखिए तैयारियां लगातार जारी हैं मंदिरों में लेकर। आज भक्तों की कुछ इस कदर भीड़ उमड़ेगी जिसको लेकर प्रशासन से लेकर मंदिर तमाम चीज़ों को लेकर, सेफ्टी सिक्योरिटी को लेकर लगातार इंतजाम कर रहा है। जी ठीक है थानेश्वर, वाकई में तैयारियों का समय इस वक्त है क्योंकि अभी सुबह सुबह फिलहाल सिर्फ 6 बजे हुए हैं और थानेश्वर ही हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। थानेश्वर, किस तरीके से वहां पर चीजों को मैनेज किया जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे दिन अभी चढ़ेगा वैसे वैसे जो भक्त है वो वहां पर पहुंचेंगे। जिस तरीके से अभी जिक्र भी किया गया कि शाम का हालांकि वक्त है जल चढ़ाने का, लेकिन पूरे दिन जल चढ़ाया जा सकता है। लेकिन जैसे जैसे अभी दिन चढ़ेगा भक्त और भी ज्यादा शिवालयों की तरफ रुख करेंगे। देखिए, मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो शाम का वक्त कहा जा रहा है, मुहूर्त कहा जा रहा है ये जल चढ़ाने का, वो कावड़ियों के लिए स्पेशल पूजा के लिए वक्त है। बाकी भोले शंकर को, जिनका नाम ही भोले है, अब भोले शंकर को प्रसन्न करने के लिए किसी भी समय आप आधी रात के समय भी जल चढ़ाएं तो भोले शंकर प्रसन्न होते हैं। वो तो ऐसे भोले हैं, अगर उन पर उन्हीं से बेलपत्र उठाकर धोकर अगर उन्हें ही चढ़ा दिया जाए, उससे भी वो प्रसन्न होकर आपको सबसे ज्यादा वर देते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आज जो श्रवण शिवरात्रि, आज श्रवण शिवरात्रि के दिन 84 लाख योनियों में रहने वाले सारे जीव पृथ्वी पर आ जाते हैं। और शाम को भगवान शिव की बारात में गए थे। जैसा भी शिव पुराण के अंदर लिखा हुआ है कि शिव जी की जब बारात आई थी तो देखकर आस पड़ोस के जब बारात देखने आए थे तो डर गए थे कि इसमें कोई भूत है, प्रेत है, कोई सांप बिच्छू सारे आए हुए हैं। तो सांप उसी से, जो कि पुराणों में सब कुछ सही लिखा होता है, उसी में सांप जाहिर है कि आज जितने भी जीव है वो अभी सुबह पृथ्वी पर वापिस आ गए हैं। सब जीव लोग पृथ्वी पर आ जाते हैं और शाम को भगवान शिव की बारात में जाएंगे। इसीलिए आज के दिन भगवान शिव को प्रसन्न करने का बहुत महत्व है। और चारों तरफ यहाँ पर चूंकि शिव भक्तों का भी सुबह है, अभी धीरे धीरे तांता लगना शुरू हो जाएगा, तो प्रशासन की तरफ से बाहर बैरिकेडिंग की गई है, सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए, किस तरह की भगदड़ ना मचे इस तरह, इसके लिए मंदिर प्रशासन की तरफ से, पंडितों की तरफ से अलग अलग तरह के सारे प्रबंध किए गए हैं। और बाकी मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जितने भी शिव भक्त हैं, मैं उनसे बात नहीं कर पाऊंगा क्योंकि सब भगवान शिव की भक्ति में लीन है। मैं बाधा नहीं बनना चाहता भगवान शिव और भक्तों के बीच में, क्योंकि उनकी एक लगन लगी हुई है भगवान शिव से। अगर हम उनसे बात करेंगे तो कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। आप देखिए, कोई धूप दीप से नवेद कर रहा है, कोई जलाभिषेक कर रहा है, कोई उन्हें वस्त्र अर्पण कर रहा है। तो अलग अलग तरीके से भगवान शिव को सभी के सभी प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि भगवान शिव है। इनकी खाली झोली, इनके दर पे कोई आता है तो झोली भर कर ले जाता है। भगवान शिव के दर से कोई भी आज तक खाली नहीं गया है। एक पुरानी कथा है कि भगवान शिव का घंटा चुराने के लिए कोई व्यक्ति आया था, उसका हाथ नहीं पहुंच पा रहा था, लेकिन वो शिव के ऊपर चढ़ गया। तो उसने शिव जी ने कहने लगे, इसने तो मुझे ही अपने आप को अर्पित कर दिया है। तो भगवान शिव ने उसे भी प्रसन्न होकर वर दिया था। इससे भोले और क्या हो सकते हैं? आप खुद ही सहज ही अनुमान लगा सकते हैं कि भगवान शंकर कितने, कि थोड़ी सी भक्ति अगर आप सच्चे मन से भी करते हैं तो भोले बाबा बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। आपके पास मैं लौटती हूँ। श्वेतांक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे एक बार हम बात कर लेते हैं। सहारनपुर से जुड़े हुए हैं हमारे सहयोगी श्वेतांक। तस्वीरें दिखाइए श्वेतांक, क्या कुछ तस्वीरें सहारनपुर से हैं? दिखाने चाहूंगा कि हम इस टाइम सहारनपुर के बागेश्वर महादेव मंदिर पर हैं और सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। भक्त अपने अपने जल लेकर मंदिर में पहुंच रहे हैं और शिव जी की मूर्ति पर अपना जल अर्पित कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि कुछ शिव भक्त इस टाइम शिव पिंड पे अपना जल अर्पित कर रहे हैं। और देखिए किस प्रकार से यहाँ लोग सुबह के 6 बजे है और 6 बजे से ही सुबह से यहाँ पर भक्तों का तांता लगा हुआ है। हमारे साथ कुछ भक्त भी मौजूद हैं, आइए हम उनसे पूछते हैं वो कब से आए और कहाँ से आए हैं। जी, मैं राधा विहार नुमाइश कैंप से आता हूँ। डेली सुबह आता हूँ 5:30 बजे। जी, कब से आ रहे हैं आप यहाँ पर? मैं तो लगभग 10-12 साल से आ रहा हूँ। 10-12 साल से आ रहे हैं। आप कोई मनोकामना है आपकी? या बस जो है बाबा सब पूरी करते हैं और आगे भी वही करेंगे, उन्हीं पे विश्वास है। देखिए, ये कुछ शिव भक्त हैं जिनका कहना है कि ये पिछले 10-12 साल से मंदिर में आ रहे हैं और जो भी है वो सब बाबा का दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं सुबह से ही यहाँ पर भक्तों का आना शुरू हो चुका है और सब अपनी बारी से बेल पत्थर और जल शिवलिंग पर अर्पित कर रहे हैं। जी ठीक है, आप लोगों के पास मैं लौटूंगी। थोड़ा तस्वीरें दिखा देते हैं दर्शकों को। तमाम शिवालयों से जो तस्वीरें हमें लगातार मिल रही हैं वो तस्वीरें एक बार मैं अपनी टीम से कहूंगी तस्वीरें जरा आप दिखा दीजिए।
चूंकि सुबह से ही शिवालयों में भीड़ पहुंच रही है। जो भक्त हैं वो दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, कतारों में लगकर भगवान शिव के लिए दर्शन करने के लिए लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही हमारे जो सहयोगी हैं वो भी अलग अलग जगह से जुड़े हुए हैं। रामगोपाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं वाराणसी से। रामगोपाल, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? रामगोपाल, चलिए तो एक बार हम फिर से उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तब तक आपकी तस्वीरें देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर। भगवान शिव को आराधना में हर कोई लीन आपको यहां नजर आएगा, चूंकि आज सावन की शिवरात्रि है और माना जाता है आज के दिन भगवान शिव माता पार्वती के लिए व्रत रखा जाता है। भगवान शिव बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं अगर सच्चे मन से जो भी भक्त भगवान शिव की आराधना करता है, भगवान शिव की जो पूजा करता है, भगवान शिव उसकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। हालांकि देखिए अभी सुबह सुबह का वक्त है, जैसे जैसे दिन अभी थोड़ा और चढ़ेगा तमाम शिवालयों में और भी ज्यादा भीड़ होगी। हालांकि देखिए आज जो कांवड़िए हैं उनके लिए भी आज का दिन बेहद खास हो जाता है, चूंकि इतने दिनों की जो उनकी यात्रा है वो आज जाकर पूर्ण होगी जब शाम को भगवान शिव पर जलाभिषेक करेंगे। हालांकि जो अभी हमने बातचीत की उनका कहना था कि कांवड़ियों के लिए मुख्य तौर पर ये शाम का मुहूर्त है, लेकिन आप पूरे दिन भगवान शिव को कभी भी जल अर्पित कर सकते हैं। और हमारे साथ मुकेश जुड़े हुए हैं गोरखपुर से। मुकेश, आप तक अगर मेरी आवाज पहुंच रही है तो आप तस्वीरें वहां से दिखाइए। गोरखपुर में शिव भक्तों में कितना उत्साह है? और यहाँ जंगल हुआ करता था 400 वर्षों पुराने। एक लकड़हारे ने जब यहाँ जंगल में लकड़ी काटने आया, उस दौरान अपने हथियार से उन्होंने वार किया तो उसने देखा कि पत्थर और पत्थरों के पर फूल निकल आया। अभी भी वो खंडित मूर्ति स्वयंभू की यहाँ मौजूद है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से लोग श्रद्धा के साथ पूजा कर रहे हैं, बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, दूध चढ़ा रहे हैं और भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं। यह 400 वर्षों पुराना मंदिर माना जाता है और उसके बाद जब इस मंदिर का उद्घाटन हुआ तो यहाँ जागृत हुआ, उसके बाद पूजा करने के लिए उमड़ पड़े। यह मंदिर महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर और ज्यादा भव्य हो जाता है, क्योंकि 3 बजे से लगभग यहाँ श्रद्धालु आना शुरू कर देते हैं और लगातार इसकी पूजा अर्चना चलती है, दिन भर चलती रहती है। 3 बजे इसका द्वार खोल दिया जाता है। उसके बाद यहाँ के मुख्य पुजारी जो होते हैं पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद श्रद्धालुओं के लिए यह मंदिर खोल दिया जाता है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से लोग भगवान शिव को पूजा कर रहे हैं। इसी के साथ साथ अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए कामना कर रहे हैं, मनोकामना कर रहे हैं। ठीक लगे? ठीक है मुकेश, लौटती हूँ आपके पास। इसी बीच हमारे साथ रामगोपाल जुड़े हुए हैं हरिद्वार से। रामगोपाल, आप दिखाइए हरिद्वार की क्या कुछ कितनी सुंदर तस्वीरें हैं। बिल्कुल, देखिए मैं पंचलेश्वर महादेव मंदिर पर मौजूद हूँ और महाभारत कालीन मंदिर एक माना जाता है कि जो पांडव थे कहीं ना कहीं उनके द्वारा इस मंदिर की स्थापना की गई थी, क्योंकि जो उनके पूर्वज चित्र विचित्र उनके मन में मनसा के पाप आ गए थे। उसी पाप को धोने के लिए जो है जो पंचलेश्वर मंदिर है यहाँ पर मैं पहुंचे थे। मैं कैमरे की नजर से मैं दिखाना चाहूंगा, क्योंकि ये पंचलेश्वर जो मंदिर है महाभारत कालीन है। यहाँ जो श्रद्धालु है कहीं ना कहीं वो सुबह से ही पहुंच रहे हैं और जो भगवान शिव है उनकी जो भक्ति है वो कर रहे हैं, बेलपत्र चढ़ा रहे हैं। जिस तरीके से पहले नंदी महाराज की पूजा की जाती है, उसी के बाद नंदी महाराज से प्रार्थना की जाती है ताकि जो भगवान शिव है उन तक जो है उनकी आवाज पहुंच सके। और इसी को लेकर के जो श्रद्धालु है वो यहाँ पहुंच रहे हैं और सुबह से ही जो है मंदिर में जो है श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है, क्योंकि पश्चिम महनी गंगा घाट पर ये मंदिर मौजूद है। इस मंदिर की जो विशेष मान्यता है, क्योंकि जिस तरीके से कहा जाता है कि महाभारत काल में पूरे भारतवर्ष में ऐसा स्थान कहीं नहीं है, क्योंकि पश्चिम महनी गंगा एक भारतवर्ष यानी कि हरिद्वार के पंचलेश्वर तीर्थस्थल घाट पर मौजूद है। कुछ श्रद्धालु हमारे साथ में मौजूद है, इनसे बातचीत भी करेंगे। क्या नाम है आपका? जल चढ़ा रहे हैं आप, जल चढ़ाने आए हैं, किस तरीके की मन्नत से मांगी है और क्या विशेषता है इस मंदिर की? विशेषता तो ये है कि पुरानी महाभारत है और काफ़ी दूर दूर से यहाँ पे जो है भक्त लोग अपने आस्था लेकर आते हैं और जो उससे दिल से मन्नत मांगता है। कहा जाता है कि पांडवों के टाइम पे यहाँ 5 पैड़ी भी थी सोने की, जो गंगा जब चलती थी तो काफ़ी श्रद्धालु दूर दराज से यहाँ पहुँचते थे। आज भी मैं देख रहा हूँ काफ़ी श्रद्धालु। जी हाँ,
तो ये सुना है, हमने देखा तो नहीं है कि हाँ 5 बिल्कुल रामगोपाल, देखिए खास तौर पर हम तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं सुबह से ही जो भक्त है वो शिवालयों में पहुंचने लगे हैं। आप सभी सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरों के लिए, तमाम बातचीत के लिए।